I'm Professor Dr. Ghazala Bashir, CEO Hashmi Medical and ICSI Center. As a gynecologist, I'm working for the last 35 years, and as ICSI specialist, I'm working for the last 13 years. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फर्टिलिटी में बेसिकली बहुत ज़्यादा है, और आई एम नाउ अ डेज वर्किंग एज CEO, एज आई टोल्ड यू, आई एम वर्किंग एज CEO हाशमी मेडिकल एंड ICSI सेंटर. हमारे सेंटर में हर फैसिलिटी मौजूद है, जैसे कि हम यहाँ पे फर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डील करते हैं, लेप्रोस्कोपीज़ करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपीज़ करते हैं, गायनोकोलॉजिकल सारे ऑपरेशंस भी करते हैं, और फर्टिलिटी रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट है, से कि मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके IUIs करते हैं, IVF ICSI करते हैं, और PGD PGTM PGTA जो कि जेनेटिक्स जितना भी है वो भी हमारे यहाँ होता है. आजकल जो हम बात करेंगे अभी इनफर्टिलिटी पे बात करना चाहूँगी, और फर्टिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द रिप्रोडक्टिव कपल्स, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे माशरे में अबाउट 20% जो फर्टाइल रिप्रोडक्टिव एज के कपल्स हैं, ये शादीशुदा जो जोड़े हैं, उनमें इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, और अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है. अवेयरनेस हमारे मुल्क में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट या इवन इंडिया या जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत कम हमारे लोगों को अवेयरनेस होती है. हमारे लोग जब जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हकीम के पास, कभी किसके पास, कभी पीर के पास दुआएं करने के लिए या डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो उनको उतना आइडिया नहीं होता है कि हाउ टू डील विद फर्टिलिटी. जब भी कपल का ये एडवाइस होएगी कि जब कपल का 1 साल हो जाए और उनकी फर्टिलिटी से कि उनका बच्चा नहीं हो रहा, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए. और उसमें ये होता है कि जब डॉक्टर के पास वो आते हैं तो फर्स्ट जो उनका होता है उसको विज़िट पे डे 2 पे उनको विज़िट करना चाहिए, फीमेल की माहवारी के दूसरे दिन. और जब दूसरे दिन वो आते हैं तो हम कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, जिनमें के उनके हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या उसके एग्स नहीं बन रहे, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, या फिर जो यूट्रस है वो कैसा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं. इसी तरह ही हमें मेल फैक्टर बिल्कुल नहीं भूलना, और उसमें सीमन एनालिसिस कर लेते हैं 3 to 7 डेज़ का एब्सटिनेंस के साथ, क्योंकि मोस्टली ये होता था कि जो भी इलाज हो रहा होता था वो फीमेल का हो रहा होता था, मेल का नहीं हो रहा था. अगर मैं आपको ये बताऊं कि 50% काज जो है वो मेल का हो सकता है, 50% फीमेल का हो सकता है, तो इस वजह से हमें दोनों का इलाज एट अ टाइम करना है. उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो हम कहते हैं कि आप 6 मंथ्स हम आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें से 3 मंथ्स हम जब मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपका ट्यूब्स जो है वो देख लेते हैं, जिसको हिस्टोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं, वो चेक कर लिया जाता है. और जब वो चेक कर लेते हैं तो उसके बाद हम 3 महीने मज़ीद भी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं. अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम फर्स्ट टाइम उनको बुलाते हैं, उनके सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो उससे पहले हमें हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेशेंट बहुत स्ट्रेस्ड होता है और उसको एक तो अवेयरनेस नहीं होती है, हस्बैंड कहीं बाहर है, उसके आने का टाइम ही नहीं है, तो ओवुलेशन का टाइम जो कि माहवारी के 12वें या 14वें दिन होता है, तो उससे वो टाइम वो मिस कर जाते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो एडवाइस है कि उनको एडवाइस देनी है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखें. पहले जो दरमियान के 10 दिन हैं माहवारी के, उसमें अगर वो आपस में मिलें तो उसमें चांसेस ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी ज़्यादा हो सकता है. दूसरा, पेशेंट की फ़ीमेल की डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें उसका लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसको अगर वो उसका वेट गेन हो रहा है, उसका बहुत सेडेंट्री वो बैठी हुई है, वो एक्सरसाइज नहीं करती, तो तब भी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट आता है.
तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो चेंज लाइफस्टाइल। हस्बैंड का भी यही है कि अगर उसका कोई प्रॉब्लम इस तरह का है कि उसका बिल्कुल सारा वक्त बैठने का काम है, या जैसे ड्राइवर का सारा वक्त ड्राइविंग कर रहा है, या हॉट इसमें इन्वामेंट में काम हो रहा है जिसमें कि उसका इतना ज़्यादा हीट का काम है, या वो भी इफ़ेक्ट करता है उसके सीमन पे। तो इस वजह से बेसिकली तो हमें हिस्ट्री कंप्लीट देखनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि छोटा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। उसको कवर करने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि 6 टाइम तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, और अगर नहीं होता तो देन वी कैन गो फॉर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART जिसको कहते हैं। ART में सबसे पहला जो स्टेप है वो IUI है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की बात करें तो वो बिल्कुल जिस तरह के नॉर्मल इंटरकोर्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें कि उसमें हम ये पेशेंट को कहते हैं कि दवाई देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, और उसके बाद हस्बैंड का सीमन लेकर उसको साफ़ करके तो खुद ही एग्जैक्ट टाइम पे उसको इंसेमिनेट कर दिया जाता है। दिस इज़ IUI। और अगर फिर भी नहीं होता, 2 to 3 टाइम्स हमने IUI किया और नहीं हुआ, तो देन वी कैन गो फॉर IVF ICSI, जो कि आगे हाई आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक की लास्ट टेक्निक है जिसको हम करते हैं। और इसमें कंटिन्यूसली 10-12 डेज तक इंजेक्शंस लगते हैं, और फिर हम उनसे एग रिट्रीव करते हैं, मतलब एग्स निकालते हैं, और ख़ुद ही उसको स्पर्म्स और बाहर, मतलब ये जितना काम नेचुरली विद इन द बॉडी हो रहा है तो वो हम उसको बाहर लैब में करते हैं, और हमारे लैब के जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। और फिर जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको फिर यूट्रस के अंदर डे 5 या डे 3 पे जो भी डिसीजन होता है उस तरह रखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारा आपको एक कंसाइज एक इंट्रोडक्शन था जो कि मुझे देना था कि आपकी सिर्फ सिंपल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि अवेयरनेस भी है कि आपने कब आना है। आपने जितना जल्दी हो वो आप आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम लेट होते रहे और आपने कहा कि लेट्स सी इसके बाद ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो जितना टाइम गुज़रता जाता है फीमेल के एग्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और फीमेल का प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं ICSI की सिंपल बात करूं तो अर्ली एज में बहुत ज़्यादा चांस होता है, लेकिन लास्ट एजेस में जिस तरह के 40 से ऊपर बहुत कम चांस हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप अपने डॉक्टर से रजू करें, ताकि वो आपको सही मशवरा दे और आपको पता हो कि आपने फिर आगे क्या करना है। थैंक यू।